हेलो बच्चों आज हम अपनी क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 10 करेंगे जो कि 29 जुलाई को आज आई है और इसका टॉपिक है एग्रीकल्चर, कृषि। इसमें बताया गया है कि जो मेन क्रॉप्स इंडिया में उगती हैं उनके लिए क्या टेम्परेचर चाहिए, वो कौन सी क्रॉप होती हैं, क्या टाइप है उनका, किस सॉइल में उगाई जाती हैं, कितनी उनके लिए बारिश चाहिए, क्लाइमेट कैसा चाहिए और इंडिया में वो किस एरिया में ज़्यादा उगाई जाती हैं। यही सब हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ड्यू टू डिफरेंस इन सॉइल, क्लाइमेट एंड फार्मिंग मेथड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री। इसका मतलब यह है कि अलग अलग मिट्टी के प्रकार हैं, अलग अलग मौसम अलग अलग जगहों पर पाया जाता है, अलग अलग कृषि करने के, फार्मिंग करने के अलग अलग तरीके होते हैं और अलग अलग तरह के फूड और नॉन फूड क्रॉप होती हैं। फूड क्रॉप जो हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं और नॉन फूड क्रॉप जो कि खाने में इस्तेमाल नहीं होती, उनसे और कोई चीज़ बनाई जाए, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सब, ठीक है ना। तो क्रॉप जो होती हैं ये अलग अलग रीजन में यानी कि अलग अलग जगह पर हमारी कंट्री में, हमारे देश में पाई जाती हैं, ठीक है। द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया में जो मेन क्रॉप्स हैं जो उगाई जाती हैं वो हैं चावल, गेहूँ, कॉटन एंड मेज, ठीक है। तो ये चार जो है ये मेन क्रॉप्स हैं। अब इन चारों क्रॉप्स के बारे में बताया गया है, पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि किस क्रॉप के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। जैसे कि अब हम पहले वीट का पढ़ेंगे। तो वीट के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 10 डिग्री से 25 डिग्री तक होना चाहिए। इसके बीच में टेम्परेचर है तो वीट की क्रॉप जो है बहुत अच्छी उगती है। दूसरा ये रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप कौन सी क्रॉप होती है? जो कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाती है, यानी कि उसका सोइंग टाइम जो है वो अक्टूबर नवंबर है और उसका जो हार्वेस्टिंग टाइम है वो मार्च अप्रैल है, ठीक है। एलुवियल सॉइल में इसे उगाया जाता है। इसके लिए बारिश 50 to 75 सेंटीमीटर चाहिए होती है। क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, दोनों ही तरह का टिपिकल जो क्लाइमेट है वो इसमें चल जाएगा। अब वीट उगाने वाले जो स्टेट्स हैं इंडिया में वो हमारे कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर वीट की जो क्रॉपिंग है वो सबसे ज़्यादा की जाती है। नेक्स्ट जो है वो हमारा आ जाता है राइस के लिए टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये सारे जो टेम्परेचर वो सेल्सियस में हैं, ठीक है। ये एक खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप क्या होती है? जो कि क्या कहते हैं, इसकी टाइमिंग जो होती है मई जून का इसका सोइंग टाइम होता है और बाद में यानी कि अक्टूबर नवंबर के टाइम पे इसका ये हार्वेस्ट टाइम होता है। एलुवियल सॉइल ही इसके लिए चाहिए होती है, जो कि वीट के लिए भी चाहिए थी, लेकिन इसके लिए बारिश ज़्यादा चाहिए होती है, मोर देन 100 सेंटीमीटर। और इसका जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल है, यानी कि जहाँ पर थोड़ी बारिश ज़्यादा आए वो एरिया इन्हें चाहिए होते हैं। और जो इंडिया में कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर राइस ज़्यादा उगाई जाती है वो हैं वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और आसाम, ठीक है। ये कुछ स्टेट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉटन के लिए टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये भी एक खरीफ क्रॉप है जो कि मैं बता चुकी हूँ पहले ही। इसके लिए जो सॉइल चाहिए होती है ब्लैक एंड एलुवियल। हालांकि दोनों सॉइल में कॉटन उग जाता है, लेकिन ब्लैक सॉइल इज़ बेस्ट फॉर द कॉटन कल्टीवेशन, ठीक है। इसके लिए जो रेंज चाहिए होती है वो 50 to 100 सेंटीमीटर की चाहिए होती है और इसके लिए भी क्लाइमेट जो जलवायु है वो ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल दोनों ही टाइप की चल जाती है। इसको उगाने वाले जो स्टेट्स हैं वो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। लास्ट में है आपके मेज़ और इसका टेम्परेचर जो होना चाहिए वो है 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। टाइप ऑफ क्रॉप ये भी खरीफ ही है। इसके लिए भी एलुवियल जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो चाहिए होती है और इसके लिए भी रेन कॉटन वाली ही चाहिए होती है 50 to 100 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन इसके लिए कोई पर्टिकुलर क्लाइमेट के ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल नहीं चाहिए, ये अलग अलग क्लाइमेट में आराम से उग जाते हैं, ठीक है। इनको उगाने वाले जो कुछ स्टेट्स हैं इंडिया में वो हैं कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये चार क्रॉप्स हैं, इनके बारे में बता दिया गया है सब कुछ। इनको इसी तरह से इनका डिफरेंस भी आता है। तो इसमें देखो इसमें हमारे कितने डिफरेंस आ गए? 1 2 3 4 5 डिफरेंस हम आराम से बता सकते हैं। यानी कि अगर इन चारों क्रॉप के उनको डिस्क्राइब करने के लिए भी आ गया, एक भी क्रॉप को आ गया, मान लो उन्होंने पूछा कि वीट को डिस्क्राइब करो, तो आप 5 पॉइंट लिखेंगे और 5 नंबर के आपके आ गए। तो इसी तरह से अगर आप इन चारों को अकॉर्डिंग टू टेबल लर्न कर लेंगे तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए। और अधिकतर पेपर में सिर्फ एक ही क्रॉपिंग के बारे में आता है, आप अगर इसको याद कर लोगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जो क्या कहते हैं इसमें अब क्वेश्चन दे रखे हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी वन रबी क्रॉप इन इंडिया।
तो रबी क्रॉप तो एक ही दिया है इस टेबल में, रबी वीट, तो आप वीट के बारे में लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप दूसरी भी कोई भी क्रॉप उठा के जो रबी की क्रॉप हो उसके बारे में लिख सकते हैं। राइट अ ब्रीफ एसे ऑन एनी वन खरीफ क्रॉप इन इंडिया। यहाँ पे 3 खरीफ क्रॉप दी गई हैं, उन तीनों में से किसी भी एक को आप लिख सकते हैं, या कोई और अगर आपके माइंड में तो आप उसको भी लिख सकते हैं। विच क्रॉप हैव यू टेकन इन योर मील टुडे। आपने कौन सी क्रॉप को यूज़ किया अपने खाने के रूप में आज। ठीक है, तो उसमें वीट भी हो सकता है, राइस भी हो सकता है। ठीक है, कॉटन तो क्योंकि फूड क्रॉपिंग है ही नहीं, है ना, नॉन फूड क्रॉप है वो तो। और नेम दैम, उनका नाम बता देना। इस वर्कशीट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो अपने टीचर से पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।